वापस ले ली है। जी हां, आपको जानकारी दें कि बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, लेकिन फिलहाल खबर यह सामने आ रही है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जो है वो वापस ले ली है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था और ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये लिस्ट कुछ ही देर पहले ही ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट की गई थी, लोगों तक पहुंचाई गई थी, लेकिन फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की थी, पहली लिस्ट जिसमें तीनों चरणों की बात जो है वो की गई थी और तीनों चरणों के कैंडिडेट्स को वहां पर उतारा गया था, अब वो लिस्ट वापस ले ली गई है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि फिलहाल लिस्ट को वापस ले लिया गया है। शहनवाज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, क्या अपडेट है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, पार्टी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि कुछ नाम जो हैं वो दोबारा से इसमें ऐड होंगे और कुछ नाम डिलीट हो सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर जो लिस्ट आज सुबह सामने आई थी उसमें बीजेपी में जो 5 पुराने मंत्री रहे थे उनके नाम उसमें निर्धारित थे। इसके अलावा कई चेहरे जो बाहर की पार्टियों से आए थे उसमें उनके नाम थे। उसी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो लोग थे वो जो समर्थक थे वो काफी यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो करना शुरू हो गए थे, जिसको लेकर ये लिस्ट वापस ले ली गई है और बताया जा रहा है कि अमेंडमेंट के साथ इस लिस्ट को दोबारा जारी किया जाएगा। लेकिन जरूर यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं, खासतौर पर जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, उसमें यहाँ पर रोष देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यही कारण है कि इस लिस्ट को यहाँ पर वापस लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, काफी दिनों के मंथन के बाद और कल तो आखिरी दिन है नामांकन का मेरे ख्याल से, तो अगर इस वक्त में इतनी बड़ी चूक हो गई तो कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं, विपक्ष को एक मुद्दा मिल सकता है। देखिए, जरूर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है, कुछ सीटें अटकी हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला है। ऐसे में अगर इस वक्त कोई कैंडिडेट्स जो हैं या बीजेपी के जो पुराने नेता हैं वो नाराज होते हैं तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। यही कारण है कि बीजेपी एक बार फिर से इस लिस्ट की समीक्षा जो है वो करने जा रही है और बताया जा रहा है कि आज शाम तक एक बार फिर जो बीजेपी है वो अपनी लिस्ट को जारी कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर हमारी बनी हुई है इस पूरी खबर पर। वापस ले ली है। जी हां, आपको जानकारी दें कि बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, लेकिन फिलहाल खबर यह सामने आ रही है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जो है वो वापस ले ली है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था और ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये लिस्ट कुछ ही देर पहले ही ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट की गई थी, लोगों तक पहुंचाई गई थी, लेकिन फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की थी, पहली लिस्ट जिसमें तीनों चरणों की बात जो है वो की गई थी और तीनों चरणों के कैंडिडेट्स को वहां पर उतारा गया था, अब वो लिस्ट वापस ले ली गई है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि फिलहाल लिस्ट को वापस ले लिया गया है। शहनवाज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, क्या अपडेट है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, पार्टी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि कुछ नाम जो हैं वो दोबारा से इसमें ऐड होंगे और कुछ नाम डिलीट हो सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर जो लिस्ट आज सुबह सामने आई थी उसमें बीजेपी में जो 5 पुराने मंत्री रहे थे उनके नाम उसमें निर्धारित थे। इसके अलावा कई चेहरे जो बाहर की पार्टियों से आए थे उसमें उनके नाम थे। उसी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो लोग थे वो जो समर्थक थे वो काफी यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो करना शुरू हो गए थे, जिसको लेकर ये लिस्ट वापस ले ली गई है और बताया जा रहा है कि अमेंडमेंट के साथ इस लिस्ट को दोबारा जारी किया जाएगा। लेकिन जरूर यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं, खासतौर पर जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, उसमें यहाँ पर रोष देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यही कारण है कि इस लिस्ट को यहाँ पर वापस लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, काफी दिनों के मंथन के बाद और कल तो आखिरी दिन है नामांकन का मेरे ख्याल से, तो अगर इस वक्त में इतनी बड़ी चूक हो गई तो कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं, विपक्ष को एक मुद्दा मिल सकता है। देखिए, जरूर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है, कुछ सीटें अटकी हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला है। ऐसे में अगर इस वक्त कोई कैंडिडेट्स जो हैं या बीजेपी के जो पुराने नेता हैं वो नाराज होते हैं तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। यही कारण है कि बीजेपी एक बार फिर से इस लिस्ट की समीक्षा जो है वो करने जा रही है और बताया जा रहा है कि आज शाम तक एक बार फिर जो बीजेपी है वो अपनी लिस्ट को जारी कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर हमारी बनी हुई है इस पूरी खबर पर।